बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नाश्ता हो रहा है इसलिए कि सुबह का टाइम है, तैयार होना है और निकलना है जॉब पर। नाश्ते के बाद जो है मैं चली गई थी सारे काम निपटा के, और वापस जब आई तो बेटी जो है वो आई हुई थी और उसको लग रही थी बहुत भूख। उसने कहा मम्मा मुझे कुछ जल्दी से बना दे। तो मैंने फिर जो है वो सोचा कि उसके लिए पैटी रखी हुई थी फ्रीज़र में, चिकन पैटी, तो उसके लिए मैंने सोचा सैंडविच बना देती हूँ और अनार का जूस बना दूँगी जल्दी से। सारे काम जो है वो निमट चुके थे, बस अब जो है ना सिर्फ रात का खाना मुझे बनाना था। और अब मैं यहाँ पे उसके लिए जो है पैटी फ्राई कर रही थी। उसके मिड हो रहे हैं ना तो वो फिर जल्दी से आ जाती है और मैं बाद में आती हूँ। और यहाँ पे जो है ना जब मैंने अनार छीला तो वो बिल्कुल सफ़ेद था और बाहर से वो बिल्कुल वाइट था, सॉरी बिल्कुल रेड हुआ हुआ था। लेकिन जब मैंने उसको छीला तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा अनार था। ये जूसी नहीं होता, लेकिन जब हम इसका जूस बनाते हैं ना तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो मैं हमेशा जब भी सफ़ेद अनार आते हैं उनको ज़ाया नहीं करती हूँ और उनका जूस बना लेती हूँ। तो आपको जूस की अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बहुत मज़े का जूस बनता है। तो फिर बेटी को मैंने ये सब दे दिया था, इसलिए कि उसने अपना असाइनमेंट जो है वो रेडी करना था। फ़ौरन आते ही वो पढ़ने बैठ गई थी और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो अपने लिए कुछ बनाती। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सारे काम हो रहे थे। और आज मुझे एक काम करना था, वो ये था कि मेरी कबर्ड में जो है मेरे बहुत कीमती चीज़ें, यानी कि गिफ्ट दी हुई हैं कुछ चीज़ें मेरी अम्मी की लाई हुई, तो वो मैंने संभाल के जो है वो रखी हुई थी। तो जिस बैग में वो रखी हुई थी ना वो बैग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। वो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। मैं दोबारा जब दराज से ऑर्डर करूँगी तो उसमें सेट करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि वो चीज़ें गंदी हों, उससे पहले उनको सेट कर लूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो तैयार हो गया मेरा अनार का जूस, और बेटी के लिए अभी सैंडविच मैं बना रही हूँ। तो वो काम भी आज मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बनाने से पहले वो काम कर लूँगी, ताकि वो चीज़ें जो मेरी हैं ना वो मैं भी आपको दिखाऊँगी भी, वो ख़राब ना हो जाएँ, मिट्टी आ जाती है या धब्बे वगैरह उस पर ना लग जाएँ। तो ये बहुत दिनों से पेंडिंग में था, तो मैंने सोचा मैं ये सब सारे काम निपटा के पहले वो काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। यहाँ पे अब मैं बना रही थी सैंडविच। मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा दिया है और अब पैटी रख के थोड़े से टमाटर रख के और जूस के साथ बेटी को दे दूँगी, तो वो आराम से खा लेगी। और शाम तक की जो है रात तक की छुट्टी हो जाएगी, बस रात को डिनर ही करेगी फिर वो। अब वो पढ़ने बैठ जाएगी तो बस घंटों के लिए जो है ना उसके वो अपने आप में बिज़ी हो जाएगी। तो वो कीमती चीज़ें जो मेरे पास हैं निशानियाँ हैं और बहुत मोहब्बत से प्यार से मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। तो कौन कौन सी चीज़ें दिखाऊंगी अभी मैं आपको। पूरे दिन जो है ना काम करते करते और पूरा दिन जो है ना बिज़ी गुजर जाता है मेरा। मुझे किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मेरी पूरी एक जो वीक की जो है ना बंदी जो है रूटीन है, मैं उसी हिसाब से करती हूँ ताकि मेरे सारे काम जो है ना वो अच्छे से मैनेज हो सके। तो एक तो देखें ये पिलो कवर निकला, ही मेरी बेटी सर्दियों में जो है ना अपने पिलो पे लगा लेती है और बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बहुत ही मखमल जो होता है ना ये उसका है, मखमल टाइप का, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये बहुत पुराना है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं इसको वॉश करके गर्मियों में रख देती हूँ और फिर सर्दियों में निकाल लेती हूँ। ऐसे 2-3 है मेरे पास। और ये एक बहुत खूबसूरत सा टॉवेल है, मेरी अम्मी जब हज पे गई थी, ये बिल्कुल पिंक से कलर का, यहाँ लाइट लग रहा है, तो ये अम्मी लेकर आई थी और मैंने इसको अभी तक जो है ना यूज़ नहीं किया, बिल्कुल पैक करके रखा हुआ था। बेटी को मेरी बहुत पसंद है तो मैंने उसको बोला था कि तुम ले लेना इसको। तो ये बड़ा खूबसूरत सा है, ये रखा हुआ है। तो मैंने कहा इसमें मिट्टी वगैरह आ जाएगी, इसलिए कि वो बैग जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो बड़ा सा जो बैग होता है ना स्टोरेज बैग, वो है, वो ख़राब हो गया है लेकिन। और ये एक बहुत खूबसूरत जायनमाज़ है, बहुत अच्छी है। तो इतनी सारी जायनमाज़ें जो है ना मेरे पास नई नई निकली हुई हैं और हम लोग 2 ही हैं घर में। और कुछ मैंने जो है इस तरह से ऊपर ही रखी हुई होती हैं कबर्ड में कि जब कोई मेहमान आए तो हम उनको जो है ना साफ़ सुथरी अच्छी सी जायनमाज़ निकाल के दे दें। और ये फिर जो एक्स्ट्रा होती है ना वो मैं इस तरह से पैक करके रख लेती हूँ। तो और ये एक बहुत खूबसूरत जायनमाज़ है, ये इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल जैसे मुलायम बिल्कुल जो होती है ना कपड़ा उस तरह की है और बिल्कुल मखमल जैसी है, बड़ी खूबसूरत लगती है। बेटी को ये मेरी बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए रख दी है और इंशाल्लाह ताला जब उसकी शादी होगी ना तो मैं उसको दे दूँगी। मैंने यही सोचा था। तो इसलिए कि बहुत सारी जायनमाज़ें जो है ना वो निकली हुई हैं बाहर, तो एक्स्ट्रा भी निकाल के और फिर उनको गंदा करना अच्छी बात नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा सा टॉवेल है। असल में मैंने इसको इसलिए यूज़ नहीं किया कि ये बिल्कुल वाइट टॉवेल है, तो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये भी मेरे पास तकरीबन 2 साल पुराना है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था। ये मैंने ख़ुद से लिया था, लेकिन है ये बिल्कुल वाइट सा, तो इसलिए मैंने इसको ना आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया।
तो ये रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको किसी दिन जो है ना वो इस्तेमाल कर लूँगी। याद ही नहीं रहता, चीज़ें जब पैक हो जाती हैं तो फिर जब इस तरह से निकलती हैं ना तो फिर याद आती हैं। और ये 2 पिलो कवर है, ये मेरी अम्मी हज पे गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, उन्होंने मुझे दिए थे। लेकिन मैं इन पर कोई भी बेडशीट जो है ना आज तक बना नहीं सकी, तो अब मैंने इनको रख दिया है। तो अब देखें कब बनाऊँगी। तो ये देखें कितने खूबसूरत से हैं सारे, इन पर कढ़ाई भी हुई हुई है और बहुत प्यारे से, बड़े खूबसूरत से लगते हैं ये। तो इनको जो है ना मैंने अभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया, ये पैक ही रखे हुए थे। काफ़ी बार मुझे याद आता है कि मैं बाज़ार जाऊंगी तो इनको ले जाऊंगी और इस पर कोई अच्छी सी बेडशीट बना लूँगी, लेकिन फिर जो है ना मैं भूल भी जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहा फिर, और रखे ही रह गए ये। तो ये मेरी अम्मी लेकर आई थी, बड़े खूबसूरत। तो मैंने इसको इस तरह के जो हम लोग जो सूट्स ख़रीदते हैं ना उनके बैग्स होते हैं उसमें करके रख दिया था। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे भी रहते हैं, मिट्टी नहीं जाती इसमें। तो अब ये जो है ना मैं मेरे पास जो है ज़िप लॉक बैग्स हैं, बड़े बड़े से हैं ये, बड़े साइज़ के। तो मैंने सोचा मैं इनमें ही इस चीज़ें जब तक के पैक करके रख देती हूँ ताकि इनको मिट्टी या कोई धब्बे वगैरह ना लग जाएँ। और फिर जब स्टोरेज बैग मैं ऑर्डर करूँगी, मंगवाऊँगी, तो फिर उनमें ही सारी चीज़ें दोबारा सेट करके रख दूँगी। और मैं जब स्टोरेज के लिए ये सब चीज़ें रखती हूँ ना सूटकेसेस में या किसी भी चीज़ में, तो मैं इनके साथ जो है वो थोड़ी सी किसी कपड़े में ना लौंग डाल के और उसकी पोटली बना के और साइड पे रख देती हूँ, ताकि लौंग के जो है ना वो धब्बे भी चीज़ों पर ना आए। तो उससे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश हैं ये चीज़ें मेरी। और अब मैंने ज़िप लॉक बैग में सारी चीज़ें करके जो है वो रख दी हैं। तो अब मुझे इत्मीनान हो गया है। और जो पिलो कवर था ना मखमल सा खूबसूरत सा, वो मैंने निकाल दिया है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बेटी दोबारा से लगा लेगी। तो 3-4 पिलो कवर हैं इस तरह के, वो जो है ना लगा लेगी। बस अब ये सब चीज़ें पैक हो गई, मैं इनको कबर्ड में रखती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।